मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम टीच अबाउट यू स्पॉट वेल्डिंग। तो आज हम स्पॉट वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्पॉट वेल्डिंग 1885 में लुईस थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने स्पॉट वेल्डिंग की खोज की, और 1885 में लुईस थॉमसन ने स्पॉट वेल्डिंग की खोज की। इसके बाद स्पॉट वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल किस वर्किंग प्रिंसिपल पर डिपेंड है? ये H इक्वल टू I/RT। H बराबर I/RT। H मीन हीट, I2 मतलब करंट, R मीन रेजिस्टेंस और T मीन टाइम्स। हीट बराबर करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड है प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद इसकी पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है, आपस में वो प्रेशर है। ये जो फिगर है हमारे पास, ठीक, साथ में ये पॉइंट्स करेंगे, साथ में फिगर के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले प्रेशर, हम प्रेशर देखने से पहले टिप साइज एंड शेप। ठीक है, टिप का हमारी ये टिप है इलेक्ट्रोड की, ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास और ये टिप है दोनों। तो इसका चुनाव करेंगे सबसे पहले शेप के अनुसार, डाया इसका इलेक्ट्रोड का और टिप के अनुसार। ओके, उसके बाद प्रेशर आता है मेरे पास। सबसे पहले प्रेशर अप्लाइड, दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ये हमारे वर्कपीस है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोड है, ये आपस में दोनों अटैच होगी वर्कपीस के। तो हमने प्रेशर अप्लाइड किया उस पर। उसके बाद आता है स्क्यूज टाइम। ठीक, प्रेशर अप्लाइड किया, उसके बाद जितना समय लगा प्रेशर अप्लाइड करने में उसको हम स्क्यूज टाइम बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेल टाइम। ये हमारा वेल टाइम है सेकंड नंबर पे। तो सेकंड इलेक्ट्रोड है वो वेल टाइम है, दिखाई गई है। करंट ऑन, वेल टाइम के साथ करंट ऑन हो जाता है। ओके, उसके बाद होल्ड टाइम, और साथ में इलेक्ट्रोड पकड़े रखता है जॉब को, और 2 पल्स दी जाती है, 1 करंट और सेकंड करंट। उसके बाद वेल्ड करंट, थर्ड जो इलेक्ट्रोड दिखाई गई है उस पे वेल्ड करंट सेकंड पल्स दी जाती है। करंट डिले पोस्ट हीट टाइम, पोस्ट हीटिंग करने लग जाता है इलेक्ट्रोड। उसके बाद आता है हमारे कूल टाइम। ओके, करंट हो जाता है इधर ऑफ हमारा। उसके बाद ऑफ टाइम, प्रेशर हम करते हैं रिलीज, जब ऑफ टाइम हो जाता है तो प्रेशर हम रिलीज करते हैं। दोनों जो इलेक्ट्रोड है 5 नंबर पे, वो इलेक्ट्रोड अपनी जगह वापस आ जाती है सेम पोजीशन में, और ये हमारे स्पॉट बन जाते हैं, ऐसे स्पॉट दिखाई देते हैं। स्पॉट में बार आता है और स्पॉट हीट हो जाता है। ये इसके डिसएडवांटेज है। और इसमें जो स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है उसमें वाटर, डीएम वाटर यूज होता है स्पॉट वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड में। ओके दोस्तों, is resistance spot welding. Resistance spot welding is based on the principle that at low voltage, high current flowing through the joint generates large amount of heat due to high contact resistance, which causes melting of joint and further fusion of metals. To understand how resistance spot welding is done, let us consider 2 metal plates and try to join them. For this, we follow 5 basic steps. There are squeeze, weld, hold, forge, and pressure off. Now let us discuss each of these steps one by one. The first step is squeeze, where we overlap one plate over the other to form a lap joint, and clamp the joint between electrodes. Now we connect the electrode to the secondary terminals of a step-down transformer, whose primary terminals are connected to an AC power supply. Then we move to the second step, which is weld, where the power supply is switched on. As we turn on the power supply, the transformer steps down the input voltage and increases the output proportionally. When this high current flows through the electrode, large amount of heat is generated at the joint,
due to high contact resistance. Due to this heat, a weld nugget is formed at the joint. Then we move to the third step, which is the hold step, where the plates are held between the electrodes for some time, without disconnecting the power supply. Then we move to the fourth step, which is the forge step, where we disconnect the power supply and apply force from both sides of the electrodes. We see that due to the exerted pressure, both sheets get forge welded with each other. Finally, we move to the last step, which is the pressure off step, where we remove the electrodes from the joint area and allow the workpiece to cool. We see that after some time the joint solidifies and the metal sheets get joined with each other. This type of welding, where metal plates are joined with each other by resistance heating at a single point, is called resistance spot welding.